सुख कहाँ मिलता है, उसका पता क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम का 3 बार उच्चारण करेंगे। फिर सुख कहाँ मिलता है, क्या करने से मिलता है, कहाँ जाने से मिलता है, इस पर हम विचार करेंगे। चलिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, लंबा गहरा श्वास भरिए। अवमा पाप्मन् सृज वशी सन्मृडयासिनः आमा भद्रस्य लोके पाप्मन् देहि अविहृतम् पाप्मन् देहि अविहृतम्। सबको सादर नमस्ते जी। देखिए, सुखी हम कैसे करके हो सकते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन सुखमय हो, तो इस पर कुछ विचार करेंगे इस मंत्र के आधार पर। यह अथर्ववेद का मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है। तो वास्तव में सुख कहाँ मिलता है, कुछ सूत्र इसके बताएंगे, पता ही बताएंगे आपको सुख कहाँ मिलता है। जैसे कि मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपको पानी चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, कुएं के पास, मड के पास, पानी के पास जाएंगे, सीधी बात है जी। जहाँ पर पानी का भंडार है वहाँ पर आप जाएंगे तो पानी प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही जो सुख का भंडार है उसके पास जाएंगे तो सुख प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना, सीधा सा उपाय है, सीधा गणित है। तो सुख का भंडार क्या है, परमात्मा। याद रखिए, प शब्द याद रखिए, प। केवल 3 प की बात करूंगा, ठीक है। 3 प में सुख है और 3 प में दुख भी है। वो 3 प कौन है वो बताऊंगा, जिनको छोड़ने से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो 3 प क्या है, एक तो परमात्मा, दूसरा पुण्य और तीसरा प्रेम, प्रेम पूर्वक व्यवहार। बताओ ये बात सही है कि नहीं है। तो अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, क्या आपके जीवन में परमात्मा है, बताओ जी। जब तक परमात्मा का संग नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब तक परमात्मा के दंड से भयभीत नहीं होंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो परमात्मा का संग और परमात्मा का दंड, जो इनको याद रखता है वो सुखी रहता है। तो परमात्मा का दंड कैसे याद रखेगा कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो परमात्मा दंड देगा, और परमात्मा के संग में रहूंगा तो बस आनंद स्रोत बह रहा है उसका रसपान करूंगा। तो ये 3 प, एक तो परमात्मा, उसका संग, दूसरा क्या कहा था मैंने, पुण्य,
जैसे अभी ये मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, ये पर्व क्या है? ये भी सुख को उत्पन्न करने वाला है। हर पर्व के आने से मन में एक उत्साह पैदा होता है। देखना आप, आनंद, हर्ष, उल्लास का संचार होता है। तो ये जितने हमारे पर्व है ना, सब पुण्य कर्म से जुड़े हुए हैं। याद रखिए, हर पर्व में, खास करके हमारे वैदिक पर्व में, धार्मिक पर्व में पुण्य जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें पुण्य न होता हो। जैसे कि हर पर्व में हवन करने का विधान है, वो चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हम उसको बोलते हैं श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, श्रावणी उपाकर्म, है ना। और क्या बच गया? संक्रांत तो भी आने वाला है। ये तो खास पुण्य का पर्व है ही। 4 मुख्य पर्व हैं, होली, दीपावली, श्रावणी और एक दशहरा। ये 4 वर्णों के 4 पर्व होते हैं। ब्राह्मणों का पर्व क्या है? श्रावण मास का श्रावणी पर्व, जिसमें आजकल रक्षाबंधन मनाते हैं। वो विद्या पढ़ने पढ़ाने का पर्व है। तो हवन से शुरू होता है वो पर्व भी। और जो दशहरा है वो क्षत्रियों का पर्व है। अस्त्र शस्त्र को सुरक्षित करने का, उसको शुद्ध करने का, धोने का, मांजने का, चमकाने का वो पर्व है। बल को बढ़ाने का, बल को रक्षित करने का वो पर्व है दशहरा। वहाँ भी हवन करने विधान है। फिर दीपावली, ये वैश्यों का पर्व है। क्यों जी? दीपावली आने से आपको खुशी होती नहीं होती? बताओ बच्चों, होती है। और होली में होती है। ये सारे पर्व जो हैं प्रेम को पैदा करते हैं, पुण्य पैदा करते हैं। ठीक है जी। तो चारों पर्वों में हवन का विधान है, पुण्य से जुड़ा हुआ है चारों पर्व जो है। और ये सभी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। मैं कहा प्रेम, जिसके जीवन में बताओ प्रेम नहीं है, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं है, प्रेम पूर्वक लेन देन नहीं है, वाणी व्यवहार प्रेम पूर्वक नहीं हो रहा है, तो बताओ सुख मिलेगा उसको जी? नहीं मिलेगा। एक व्यापारी भी है, अगर अपने ग्राहकों से वो प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, तो क्या उसका धंधा व्यापार बढ़ेगा? उसका पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। पैसा भी तो सुख देता है। क्यों जी? पैसे से व्यक्ति दान करता है, पैसे से पुण्य करता है, पैसे से आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पैसे से अभावों की पूर्ति करता है, तो सुख मिलता है। पैसा भी एक माध्यम है, मना नहीं है। ये सभी सुख के साधन हैं। ठीक है जी। लेकिन इन सब के साथ में आपको संयम पूर्वक, साधना पूर्वक और सहयोग पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। जैसे कि पुत्र है, ये भी सुख का साधन है। आप सब लोग जानते हैं, मानते हैं। जिसके पास पुत्र पुत्रियां हैं, बताओ उनसे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है जी? मिलता है। ऐसे ही पति पत्नी, बताओ पत्नी से या पति से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है जी? मिलता है। रुग्णावस्था में सेवा कौन करती है? पत्नी करती है। खान पान का ध्यान कौन रखती है? पत्नी रखती है। ये सभी सुख के साधन हैं। ठीक है, ये सभी सुख प्रदान करते हैं। और इन सब के साथ अगर प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो बताओ सुख मिलेगा? पत्नी तो है, झगड़ा करते रहो। अभी मैंने कहीं पर पढ़ा था, उसमें ऐसा हुआ, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? बोलते हैं बीपी हाई हो जाता है। तो किसी ने कहा साली से बात कर लो, ठीक है। और अगर बीपी कम हो गया है तो घरवाली से बात कर लो। लो भाई, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। हाँ, नहीं ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता होगा, विषय तो आपका है। ये जन सामान्य में ये बात ज्यादा प्रचलित है। लेकिन हम कहते हैं जैसे
साली से प्रेम है, मीठा व्यवहार करते हैं, वैसे घरवाले से भी प्रेम उतना ही हो, वैसे प्रेम पूर्वक व्यवहार हो। पति पत्नी बने हैं क्या झगड़ा करने के लिए, क्या विवाद करने के लिए, क्या? तो पति पत्नी में प्रेम हो वहीं पर सुख है, पति पत्नी में सहयोग हो वहां पर सुख है। जैसे पत्नी सेवा करती है वैसे ही पति देव को भी मौका पड़ने पर, उसके रोगी हो जाने पर सेवा करनी चाहिए। दोनों पति पत्नी का ये धर्म है। तो यहाँ पर सुख है, परिवार में सुख है। ये सारे प के प हैं, लेकिन जिस परिवार में प्रेम नहीं है, 3 प मुख्य याद रखिए, जिस परिवार में प्रेम नहीं है, जिस परिवार में परमात्मा नहीं है और जिस परिवार में पुण्य नहीं है, वहां पर सुख नहीं है। तो सुख के 3 आधार बता रहा हूं मैं, परमात्मा, पुण्य और प्रेम। बच्चों से प्रेम पूर्वक बात नहीं करेंगे, बच्चे भी डरेंगे, है कि नहीं है, आपसे दूर भागेंगे। ज्यादा मारपीट करेंगे तो बच्चे भी दूर भागेंगे। बच्चे ही प्रेम चाहते हैं, पशु पक्षी तक प्रेम चाहते हैं, ठीक है जी। और इन सब का मूल स्रोत कौन है? परमात्मा। जो परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे, परमात्मा के अनुसार जीवन चलाएंगे, तो निश्चित रूप से आप पुण्यात्मा बनेंगे। आप सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और जिनमें जीवन में सुख पाएंगे। अच्छा, दूसरा जो 3 प मैंने कहा था जिनसे दूर होना है, एक तो है जी पाप। आज के मंत्र में इसकी बात आई है, ठीक है। जहां पाप है वहां पर क्या है जी? सुख नहीं है। जहां पर पाखंड है वहां पर बताओ सुख है? सुख नहीं है। तो पाप से बचें और पाखंड से बचें, और जितने भी पापमय स्थान है, ठीक है, पापी लोग हैं, ठीक है जी, उनके संग से बचें, उस स्थान से बचें। आप चलो आप पाप नहीं कर रहे हैं, स्वयं तो पाप से पृथक हो गए, आप पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापियों का संग कर रहे हैं तो भी आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं, और पुलिस आगे पकड़ती है, तो जो जुआ खेलते हैं उनको तो पकड़ती है और साथ में जो जुआ देखने वाले होते हैं उनको भी पकड़ लेती है। तो पाप का संग नहीं, पापियों का संग नहीं, और पाखंड का संग नहीं। पाखंड से बचें। जहां पर पाखंड है वो पाखंडी लोग आपसे कैसा व्यवहार करेंगे? झूठ, छल, कपट, इसका व्यवहार करेंगे और आपसे धन को ठग लेंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे, आज की भाषा में कहते हैं उल्लू बनाएंगे, और लोग ऐसे ठगे जा रहे हैं, है कि नहीं? जितने पाखंडी बाबा लोग हैं पाखंड फैला रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो बताओ पाखंड में सुख है? सुख नहीं है। पाखंड में सुख नहीं है, पाप में सुख नहीं है, और पापियों के संग में, पाप युक्त स्थान में संग नहीं है, वहां जाओ मत। तो मंत्र कहता है देखो, पापमन, हे पाप तू क्या कर, मां अवसृज, तू मुझे छोड़ दे। मां माने मुझे, अवसृज माने छोड़ दे। तो हे पाप तू मुझको छोड़ दे, और तू मेरे वश में रहता हुआ मुझे सुखी कर दे, हम सबको सुखी कर दे। तो जो आप सुखी होना चाहते हैं तो पाप को वश में करें, ठीक है, पाप से लिप्त न होवें। तो हे पापमन तू अभिहृतम, कुटिलता से युक्त होए, तो तू मुझको कुटिलता से रहित कर दे। पाप कैसा है? कुटिलता से युक्त होता है, तो मुझको कुटिलता से रहित कर दे। और मां भद्रस्य लोके धेहि, मुझे भद्र लोक में स्थापित कर दे। तो भद्र लोक में क्या है? सुख है।
जो भद्रलोक है उसमें सुख ही सुख है। और असली भद्रलोक कौन सा है बताओ? असली जो भद्रलोक है वो कौन सा है? मोक्ष है। यद भद्रम तन्न आसुव, कि हे परमात्मा जो भद्र है वो मुझको प्रदान करिए। और क्या करिए? विश्वानि दुरितानि परासुव, जो दुर्गुण है, दुख है, वो मुझसे दूर कर दीजिए। परासुव, यहां पर ही प आ गया। तो जब तक दुर्गुणों से पृथक नहीं होंगे सुख नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अगर सुख चाहते हैं तो क्या करेंगे? यद भद्रम, भद्र को प्राप्त करिए, कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव को धारण करिए। तो जहां पर भद्र की प्राप्ति है वहां सुख की प्राप्ति है, और जहां दुरित की प्राप्ति है वहां दुख की प्राप्ति है। तो मुख्य बात तो यह है जी, सुख तो हमारे व्यवहार में है। अगर आपका व्यवहार परमात्मा के अनुकूल है तो आपको सुख मिलेगा। अगर आपके व्यवहार में यम नियम का पालन है आपको सुख मिलेगा। अगर आपके व्यवहार में यम नियम पालन नहीं हो रहा है, यम नियम कितने होते हैं कोई बता पाएगा? यम कितने होते हैं, नियम कितने होते हैं? आप बता लेंगे? नाम पता है? नाम नहीं पता। यम नियम तो 8 के अंग बोल दिया पूरा। 5 यम और 5 नियम कोई जानते हैं तो बताओ। हाँ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। और 5 नियम कौन से हो गए? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जहां पर ये यम और नियमों का पालन है वहां पर सुख है, याद रखिए। और जहां पर यम और ऊपर, जहां पर यम और नियमों का पालन नहीं है वहां सुख नहीं है, वहां पर पाप है। जहां यम नियम का उल्लंघन हुआ वहां पर क्या हुआ? पाप हुआ। जहां पाप हुआ वहां सुख नहीं है। जहां प्रेम का खंडन हुआ, झगड़ा हुआ, क्रोध हुआ, वहां पर सुख नहीं है। जहां पाखंड फैला वहां पर सुख नहीं है। सीधी सी बात है जी। तो पाप से दूर रहिए, पापी लोगों से दूर रहिए, या पापमय स्थान से दूर रहिए और पाखंड से दूर होइए। परमात्मा की भक्ति बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए और प्रेम बढ़ाइए। संकल्प करिए कि मैं कभी भी किसी से भी झगड़ा नहीं करूंगा। झगड़ा जो है दुख को पैदा करता है, अशांति पैदा करता है। कठोर नहीं बोलूंगा। जहां पर कठोर वाणी है वहां पर दुख है, और जहां पर मधुर वाणी है वहां पर सुख है। जहां बड़ों की सेवा है वहां पर सुख है। जहां बड़ों की आज्ञा का पालन है वहां पर सुख है। ये मैं सब सुख का पता बता रहा हूं, सुख कहां है कि नहीं है? तो माता पिता की सेवा करने में सुख है, गौ माता की सेवा करने में सुख है, ठीक है, हवन करने में सुख है, ईश्वर का ध्यान करने में सुख है। जो दीनहीन दुखी हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा करने में सुख है। जो असहाय हैं उनकी सहायता करने में सुख है, दान करने में सुख है। ये सब सुख के स्थान है, ठीक है, ये सुख के पता। और इससे उल्टा करोगे, झगड़ा करोगे, ईश्वर को नहीं मानोगे, कठोर बोलोगे और जितने भी उल्टे पुल्टे काम हैं वो करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, वहां पर सुख नहीं है जी। माता पिता की अवज्ञा करोगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमारे महापुरुष हैं, उनके श्रेष्ठ कर्मों को धारण नहीं करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो मुख्य बात यह है, माता पिता गुरु आचार्य विद्वान ये जिस श्रेष्ठ
शिक्षा को प्रदान करते हैं, उन शिक्षाओं को धारण करेंगे तो सुख से रहेंगे, सुखी रहेंगे। ये सामान्य बातें हैं, लेकिन बताओ क्या ये आजकल जीवन में है? बताओ जी, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूं। जो व्यक्ति माता पिता और गुरु को दुखी करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। याद करिए, नोट कर लीजिए। अगर आपके व्यवहार से आपके माता पिता कष्ट पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, माता पिता को दुखी करके आप सुखी होना चाहते हैं, असंभव। माता पिता को अलग कर दिए, पति पत्नी अलग हो गए, शहर में चले गए, और माता पिता पास कभी जाते नहीं, फोन करते नहीं, पूछते नहीं क्या चाहिए, कुछ ध्यान नहीं देते, और माता पिता बहुत दुखी हैं। कई तो रोते रहते हैं, बेटे पोते की याद में रोते रहते हैं, तो उनको इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि पूछो मत। तो बताओ उनको सुख मिलेगा जी? आप कितना सुख भोग कर लो संसार में जाकर के, शहर जाकर के, माता पिता दुखी कर रहे हो, तो एकदम निकट भविष्य में जल्दी ही आपको पछतावा होगा और रोना पड़ेगा। माता पिता खून के आंसू रोते हैं, आपको भी रोना पड़ेगा। तो माता पिता को कभी रुलाना नहीं, उनकी सेवा करना, सम्मान करना, उनकी श्रेष्ठ आज्ञाओं का पालन करना, सुखी रहोगे, जीवन भर सुखी रहोगे। तो परमात्मा की भक्ति करने से ये सारे सद्गुण आ जाते हैं, याद रखिएगा। सबका सार, सुख का भंडार परमात्मा ही है। बस परमात्मा के अनुकूल चलो, परमात्मा की आज्ञा का पालन करो, परमात्मा की भक्ति करो, ये सारे सद्गुण आ जाएंगे। परमात्मा की भक्ति करने वाला कभी माता पिता को दुखी नहीं करेगा, गौ माता को पीड़ित कभी नहीं करेगा, गौ हत्या कभी नहीं होने देगा, वो गौ सेवा करेगा, वो परमात्मा की भक्ति करने वाला है। तो परमात्मा की भक्ति में शक्ति है, वो कभी पाप नहीं करेगा। वो मैंने कहा ना, परमात्मा का संग और परमात्मा का दंड दोनों को याद रखेगा और सुखी रहेगा। तो जो सुखी होना चाहते हैं, एक तो पाप से पृथक हो जाएं। अच्छा, ये पाप क्या है पता है? पाप क्या है? अजी, दो शब्द में कहें पाप क्या है, बताओ। मैं बता दूं पाप क्या है? अपेयानाम पेयम। क्या है? अपेयानाम पेयम। जिसका पान नहीं करना चाहिए उसका पान करना पाप है, सीधी बात। ये छोटा बच्चा बोल रहा है अपनी भाषा में उल्टे काम, सही बात है। जो उल्टा काम है वो पाप है कि नहीं है? माने एक छोटे से बालक को भी पता है कि पाप क्या है। देखो, माने हर जीवात्मा के अंदर में परमात्मा ने इतना प्रकाश तो कर दिया है, ज्ञान दे दिया है कि जिनके करने से भय होवे, लज्जा होवे, शंका होवे, वो समझो पाप है। जिनको करने से आपको डर लग रहा है वो पाप है। ये जो पाप कर्म है आपको सुख नहीं प्रदान करेगा, आपको सुखी रहने नहीं देगा। तो अपना आत्मनिरीक्षण करें कि कहाँ कहाँ हम पाप करते हैं, और जानबूझ के तो पाप करना ही नहीं है। जब तक पाप से प्रेम है, पाप में रुचि है, पाप में आसक्ति है, परमात्मा मिलने वाला ही नहीं है, सुख मिलने वाला ही नहीं है। तो अब आप आत्मनिरीक्षण करिए कि मैं कहाँ कहाँ पाप में झुक जाता हूँ, कब कब झुक जाता हूँ। जैसे कि झूठ बोलना, ये भी पाप है। चोरी करना तो पाप है, छल कपट करना भी पाप है, धोखा देना भी पाप है, किसी को अंधेरे में रखना ये भी पाप है, 420 वाला काम करना पाप है, हेरा फेरी करना पाप है। और आगे चले तो बता दूं, हवन नहीं करना भी पाप है। हाँ, जिसको विश्वास नहीं हो रहा है सत्या प्रकाश पढ़ लीजिएगा। स्वामी जी लिखते हैं, क्या हवन नहीं करने पर पाप होता है? तो उत्तर मिला हाँ, हवन नहीं करने पर भी पाप होता है। तो आप में से कितनी व्यक्ति हवन करते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। जो अपने घरों में हवन करते हैं, समाज में आते हैं, ये हवन करने वाले हैं। जो हवन नहीं करते हैं, बताओ पाप हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना जी। तो पाप क्यों करना भाई, हवन करिए ना। अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं, समाज में जाइए, आर्य समाज में जाइए,
हर सप्ताह में हवन होता है, और कई समाजों में दैनिक हवन भी होता है। अब यहाँ पर भक्ति आश्रम हमारे हैं आर्य नगर में, रोज हवन होता है। मॉडल टाउन पावर हाउस में रोज हवन होता है। आर्य समाज रूपनगर रोज हवन होता है। आर्य समाज प्रधाना मोहल्ला रोज हवन होता है। कहाँ पर? एमडी यूनिवर्सिटी, वहां भी रोज हवन होता है। तो आपके पास में जो स्थल पड़ रहा है वहां जाओ। और सबसे अच्छा यह है कि यहाँ आकर के 3 दिन में हवन सीख जाओ और घर में हवन करो। और वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र बोल दो और देसी घी से हवन कर दो, गाय घी से। इतना तो कर सकते हैं जी। तो हवन में सुख है जी, हवन करना पुण्य है। तो कुल मिला के पुण्य में सुख है। और फिर भी पुण्य नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर भी पाप क्यों हो रहा है बताओ? आपने सुन लिया पाप क्या पुण्य क्या है। अब इसका कारण क्या है? पाप का कारण क्या है? व्यक्ति पाप क्यों करता है? इसका मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। और पता ही नहीं है, हवन नहीं करने पर पाप होता है, पता ही नहीं है जी। अगर पता होता तो हवन जरूर करता। हवन करने पर क्या लाभ होता है पता ही नहीं है, तो हवन नहीं कर रहा है वो। तो अज्ञान, पाप का मूल कारण क्या है? अज्ञान। हम उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, और हम बोलते हैं उसको दर्शन की भाषा में अविद्या। तो जो अविद्या है, अविवेक है, अज्ञान है, वही पाप का मूल कारण है। ऐसे ही हठ है, दुराग्रह है, ये भी पाप का कारण है। जानता है व्यक्ति हठ ही है, मैं नहीं करूंगा, अब क्या करेंगे? दुराग्रही है, जानते हुए नहीं करता वो, तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो जहां हठ है, दुराग्रह है, वहां पर पाप है जी। ये पाप के कारण ये है, अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि आदि। सत्य को स्वीकार नहीं करना, ये पाप का कारण है। तो पाप का कारण देखिए, ये अविद्या है, अज्ञान है, इसको मिटाइए। इसको मिटाने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा, साधनामय जीवन बनाना पड़ेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर की उपासना आपको करनी पड़ेगी। बिना उपासना के, बिना साधना के, बिना ध्यान के, बिना भक्ति के, बिना जप के आप जीवन को एकदम सुखमय नहीं कर सकते। ठीक है? देखो, सुख का बहुत बड़ा उपाय है सहन शक्ति। जानते हैं, जिसके जीवन में सहन शक्ति नहीं है वो सुखी रह पाएगा जी? नहीं रह पाएगा। जो सहेगा वो सुख से रहेगा, जो नहीं सहेगा वो झगड़ा करेगा और दुखी रहेगा और दुखी करेगा। सुख का बहुत बड़ा उपाय है सहन शक्ति। सुख का बहुत बड़ा उपाय है दूसरों के सद्गुणों को देखना और धारण करना। और दुख का बहुत बड़ा उपाय है दूसरों के दुर्गुणों को देखना और घृणा करना। होता क्या है, व्यक्ति दूसरों के दुर्गुणों को बार बार देखता है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, उसका बेटा ऐसा करता है, उसको बोलते हैं परछिद्र अन्वेषी। तो जो दूसरों को दुर्गुण देखते रहेंगे, धीरे धीरे वे दुर्गुण आपके अंदर भी समाविष्ट हो जाएंगे, आप दुखी रहेंगे। तो दुर्गुण से जहां भी संबंध हुआ वो दुख ही मिलेगा आपको। तो किसी के दुर्गुण को देखो नहीं और कोई दुर्गुण को धारण करो नहीं, तो सुखी रहोगे। दूसरों के सद्गुण को देखो और सद्गुण को धारण करो, तो सुखी रहोगे। ये मैं सुख का उपाय बता रहा हूं आपको। तो सद्गुणों को धारण करने पर क्या क्या लाभ होता है, इसकी सूची बनाओ। पुण्य करने पर क्या लाभ होता है, सूची बनाओ। हमारे गुरुजी बोलते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं ना, उसके लाभ को देखो, सूची बनाओ, क्या क्या लाभ होने वाला है, उसको पढ़ो। और पाप करने पर क्या क्या हानि होती है, क्रोध करने पर, पाप करने पर, हवन नहीं करने पर, संध्या उपासना नहीं करने पर क्या क्या हानि होती है वो देखो, उसकी सूची बनाओ, उसको पढ़ो बार बार। तो पाप करने पर क्या क्या हानियां होती हैं वो देखो, पुण्य करने पर क्या क्या लाभ होते हैं वो देखो। और पुण्य को बढ़ाओ, पाप को घटाओ, इसमें सुख है सामान्य बात, लेकिन यही असली बात है, यही मुख्य बात है। हर व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है,
पाना चाहता है ना, परमात्मा को पाना चाहता है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? आपके दिन भर में हर काम पुण्य से ओतप्रोत होना चाहिए। देखो, अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, जीवन जीवन भर, ठीक है, जानबूझ करके आप पाप न करें। ठीक है, जहां पाप है वहां परमात्मा से दूरी है, क्योंकि परमात्मा पाप नहीं करता, पाप करने वालों से प्रेम नहीं करता, अपितु उनको दंड देता है। भीमा इंद्रस्य हेतयः, यह कहा है कि जो पाप करता है उसको परमात्मा भयंकर दंड देता है, उसको दुख देता है, तो सुख कहाँ मिलेगा उसको। तो ये संकल्प करके जाएं, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, तो मैं इस पर्व में संकल्प लेता हूं कि मैं पुण्य को बढ़ाऊंगा और पाप को घटाऊंगा। ये संकल्प करिए, आत्ममंथन करिए। ये पवित्र स्थल में आए हैं, ये महात्मा प्रभु आश्रित जी की कुटिया है, उनकी तपस्थली है। तो संकल्प करिए कि मैं पुण्य को बढ़ाऊंगा, जप ध्यान बढ़ाऊंगा, ईश्वर का जप है, ध्यान है, बढ़ाऊंगा। आप देखो, हमारे दलजीत जी बैठे हैं क्या, वो कितना दूर से आते हैं, माता दरवाजा के आगे है ना घर आपका, हाँ जी, उतना दूर से चलते चलते यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह आते हैं, मॉर्निंग वॉक में आते हैं। तो जो भी इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, आप साथ में ओम को जोड़ दीजिए, गायत्री मंत्र जोड़ दीजिए। वहां से आते हैं ना, गायत्री मंत्र का जप करते करते आइए। सुबह कहीं जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुबह का समय क्या होता है, परमात्मा से मिलने का समय होता है। वो समय गोल्डन समय है, वो समय परमात्मा की भक्ति का है। और उसमें सोते रहेंगे आप तो सुख मिलने वाला नहीं है। सुबह का समय सोने का नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, वो ईश्वर का ध्यान करने का समय है। योग, ध्यान, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण, ये करने का समय है। वो ये कहा गया है, सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। तो सुबह जल्दी उठिए, जो सुख चाहते हैं सुबह जल्दी उठिए, आसन व्यायाम प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए, ईश्वर का ध्यान करिए, और फिर नहा धो करके हवन भी करिए अगर सुख चाहते हैं तो। और हवन करने के बाद में 1 पेज स्वाध्याय करिए। ये सुख का साधन बता रहा हूं मैं। अगर आपके जीवन में यह है तो सुख मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो रोज स्वाध्याय करते हैं? ऊंचा करो हाथ थोड़ा। रोज स्वाध्याय करते हो, बताओ। कुछ हाथ ऊंचे हो रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है स्वाध्याय करना अच्छा है? अच्छा है, फिर भी क्यों नहीं कर रहे भाई? आलस्य है, वो असावधानी है, या तो उसके महत्व तो समझे नहीं है कि नहीं? इतनी आयु हो गई, इतने सत्संग में गए, इतने प्रवचन सुने, स्वाध्याय क्यों अपने नहीं अपनाए? जबकि योग शास्त्र कहता है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से इष्ट देव परमात्मा से संबंध जुड़ता है, परमात्मा का ज्ञान बढ़ता है। तो ये चीज करने क्यों है? ये सुख का उपाय कह रहा हूं। अगर ये जीवन में है तो सुख है। जिसके जीवन में साधना है, सत्संग है, स्वाध्याय है, वहां सुख है, वहां सद्गुणों का वास है। रोज स्वाध्याय करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, नई नई बातें मिलेंगी, आनंद बढ़ेगा आपका। स्वाध्याय करके देखिए, रोज एक वेद मंत्र स्वाध्याय करिए। ये मकर संक्रांति का पर्व है, हम भी दान करना चाहते हैं। मेरी इच्छा है जो भी वेद का स्वाध्याय करेगा, यहां से संकल्प करके जाएगा, हम उसको चतुर्वेद शतकम भेंट करेंगे। शर्त यह है, क्या शर्त है? कि चारों वेदों के 100 मंत्र, मैंने खुद ने इसकी व्याख्या की है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है, तो मैं उसको लगभग निःशुल्क ही बांटता हूँ। यहाँ पे मेरी इच्छा है, और जिसको बांटता हूँ, जिसको देता हूँ, क्या कहता हूँ? हर दिन एक वेद मंत्र पढ़ो, जब पूरा हो जाएगा फिर इसका हवन करो। चतुर्वेद शतकम। मुझे फोन करो, स्वामी जी मैंने आपने दिया था, पुस्तक पढ़ लिया हूँ, अब आइए घर में हवन करिए। ये मैं संत करता हूँ। आपको दिया ना विकास जी, आप पढ़ रहे हैं रोज, ये शर्त में पूछो, उनको पता है। तो जो भी लेना चाहता है चतुर्वेद शतकम यहाँ से ले जाए।
ये इसका में भावगीत है, ये भी पुस्तक है, ये गीत उसमें है, और मेरे पास जो है वो उसका भाष्य है। एक पुस्तक लेकर आइए सब विकास जी, वहाँ से मांग के लाइए, चतुर्वेद शतकम 4-5 लेकर आइए, बोलिए उनको, ब्रह्मचारी जी को देंगे। तो स्वाध्याय करने का संकल्प जो भी करेगा लेके जाएगा यहाँ से, देखना उसको लाभ होगा। आपको इतने इतने अच्छे अच्छे मंत्र है पुस्तक में है, और इतनी सरल व्याख्या है, आपकी बुद्धि भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगी। जहाँ ईश्वर की भक्ति है वहाँ सुख और शांति है, याद रखिए। जहाँ परमात्मा से प्रेम है वहाँ सुख और शांति है। तो स्वाध्याय बढ़ेगा, आपका परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा, सीधी बात है। मैं बड़ा बड़ा उपदेश नहीं करता, लेकिन ये मूल उपदेश यही है। अगर ये जीवन में नहीं है तो सुख नहीं है जी। कितना धन कमा लो, धन में भी सुख है, मना नहीं है, लेकिन धन ही सुख का साधन नहीं है। अगर धन को धर्म में नहीं लगाएंगे, धन को साधन नहीं बनाएंगे धर्म करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का, तो आपको सुख मिलने वाला नहीं है। जिसने धन को साधन नहीं बनाया और साध्य बना लिया तो सुख से वो वंचित रह गया। याद रखिए, धन साधन है, और साधन कैसा है? परिवार चलाने का, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का और पुण्य करने का, लोगों की सहायता करने का साधन है। धन है तो कुछ सहायता कर सकते हैं। आप इस संस्था में आए हैं, धन है तब तो कुछ दान कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए, अगर आप पुण्य कार्य में धन को लगाएंगे, आपका धन कभी कम नहीं होगा, निश्चित बात है, लिख के रख लीजिए। जो भी धन का दान करता है, उसको पुण्य कार्य में लगाता है, उसका धन और अधिक बढ़ जाता है। यह परमात्मा का नियम है। परमात्मा ही भरता है, उसको देता है। कभी दान करते करते कोई दानी व्यक्ति गरीब हो गया हो, कभी सुना आपने? नहीं। और दान दातों का नाम अमर होता है। ये कहा है, दक्षिणावंत अमृतम भजन्ते, दानशील व्यक्ति अमर पद को प्राप्त करते हैं। आज भी महादानी कर्ण कहते हैं, महादानी धर्मराज नहीं कहते, भले धर्मराज है वो, लेकिन महादानी पद को वो प्राप्त नहीं किए हैं, कर्ण ने प्राप्त किया है। क्यों भाई? एक छोटी घटना बताऊं आपको। एक बार ऐसे बारिश का समय था, रात्रि का समय था, तो एक याचक पहुंचा धर्मराज के पास में कि महाराज मुझे कुछ सूखी लकड़ी चाहिए, भोजन पकाना है और अभी तो मेरे पास लकड़ी नहीं है। तो वो कई दिनों से बारिश हो रही थी, मतलब सब जगह सबके लकड़ी भीग भीग गए थे, बाहर बारिश है, तो वास्तव में सूखी लकड़ी नहीं मिल रही थी। तो वो सोचा भाई राजा पास तो कहीं से कुछ मिलेगा, तो गया, महाराज को सूखी लकड़ी दो। मैं सब जगह ढूंढ लिया, परेशान हो गया, लकड़ी कहीं नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा बात तो सही है आपकी भाई, ये 4 दिन से 5 दिन 7 दिन से बारिश चल रही है और सूखी लकड़ी तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं, सही बात है, मैं भी कहाँ से लाके दूँ आपको? तो फिर क्या करूँ? उन्होंने कहा ऐसा करना, मैं अपने भाइयों को बुलाऊंगा, सुबह सुबह बुला लूंगा, जिसके पास भी लकड़ी होगी आज तो किसी प्रकार चला ले, एक रात का समय है तो चला दे, कल सुबह मैं कहीं से भी ला करके लकड़ी दूंगा। तो ठीक है महाराज, चला गया। अब उसको तो अभी तो लकड़ी चाहिए, भोजन बनाना है। अब क्या करता है, जाता है महाराज कर्ण पास में, कि वो महादानी वो वापस नहीं करेगा मुझे। उनके पास पहुंचा कि महाराज लकड़ी चाहिए और अभी चाहिए, भोजन पकाना है। तो उन्होंने कहा लकड़ी चाहिए लेकिन समय है बारिश का, कहाँ से ला के दूँ? मेरे पास भी सब लकड़ियाँ गिली हुई हैं, लेकिन मेरे पास जो आता है मैं उनको वापस नहीं करता, मेरा नियम है। तो ठीक है तू बैठ। और गया अपने घर में जी, जो होता है ना, कुल्हाड़ा निकाला और लकड़ी के दरवाजे को काट करके तोड़ करके, ले भाई लकड़ी ले जा, भोजन पका। ये है महादानी कर्ण की कहानी, ठीक है? इसलिए उसका नाम अमर हो गया। लकड़ी के दरवाजे को तोड़ करके दिया उसने, बताओ, इसलिए उसको आज भी लोग याद करते हैं। तो ये जो दान है ना जी, ये यही अंतिम काल में सुख का साधन है, याद रखिए। मरने वाले के साथी कौन? तो कहा गया दान। मरने वाले व्यक्ति को सुख कौन पहुंचाता है? तो कहा गया दान, ठीक है? एक बार चर्चा हो रही थी अजमेर में, तो दर्शन युग महाविद्यालय रोजड़ के सभी स्नातक इकट्ठा होते हैं साल में एक बार,
और वानप्रस्थ वाले भी, सबका जो हमारे शिष्यगण है ना, सत्यपति महाराज जी के जो ऊपर बैठे हैं चित्र उनका, तो उनकी एक मंडली है। तो एक बार उनका सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ पर चर्चा हो रही थी कि भाई जो विद्वान बन गया है वो तो उपदेश करता है, ज्ञान का दान करता है, तो उसको भी धन का दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबने कहा कि करना चाहिए, विद्वान को भी धन का दान करना चाहिए। और ये ब्राह्मण का ये धर्म है, दान देना और दान लेना, दानम प्रतिगृह से कहा गया है। तो इसी परंपरा को सत्यपति जी चलाते थे। और आचार्य ज्ञानेश्वर जी तो जहाँ भी जाते थे जरूर दान करते थे, हमने देखा है। और हमारे गुरु जी स्वामी विवेकानंद जी वो भी खूब दान करते हैं, उनकी परंपरा को हम भी अपना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सतीश सुमन जी आए हुए थे, आपके वहाँ भी भक्ति आश्रम भी गए थे, तो उनके बेटी का विवाह होने वाला है फरवरी महीने में। तो फोन आया, स्वामी जी बेटी का विवाह है और इतने लाख की आवश्यकता है और मैंने इतना तो सहयोग कर लिया, प्राप्त कर लिया, और कुछ चाहिए। मैंने कहा ठीक है आ जाओ भाई, आपको सहायता करूँगा भी और कराऊँगा भी। तो मुझे फ़ोन किए, पता नहीं कैसे फ़ोन किए, तो उनको विश्वास था कि स्वामी जी करेंगे और करवाएंगे। ऐसे ही यही व्यक्ति, मैं देखा भी नहीं था, देखो इनका हारमोनियम टूट गया था, तो फोन आया कि स्वामी जी हारमोनियम टूट गया, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, बताओ, और मैं आपके प्रति आस्था भाव से रखा हूँ कि आप इसमें सहायता करेंगे, सत्य घटना है, और मैं देखा भी नहीं था। मैं कहा ठीक है भाई, आप गाते हैं बजाते हैं, अच्छी बात है। अभी भी मैंने कहा कि अच्छी बात है, आप प्रमाण दो, आप भजनिक हैं, मुझे भजन भेजो, आपका कोई यूट्यूब में होगा तो भजन भेजा उन्होंने, ठीक है, भजन गाते हैं। बेटी विवाह है तो बेटी के चित्र भेजो, तो सब उन्होंने लिख के भेजा मेरे पास। मैं कहा ये पात्र व्यक्ति हैं। तो उनको जो उस समय में लगभग 1 साल पहले की बात है, एक हारमोनियम के लिए 10,000 का सहयोग खुद दिया, मैं अपने हाथ से दिया, भिजवा दिया। तो आज व्यक्ति इतना खुश है, जब यहाँ आ गया फिर सहायता कराई मैंने, और इस बार 10,000 से अधिक खुद सहायता संस्था से भी और मैंने खुद भी। जब वो विदा हुए तो आंख से आंसू आ रहे थे कि स्वामी जी ये संस्था में अद्भुत संस्था, ये तो संस्था भी ने भी दान दिया, हमने भी दान दिया, और फिर दान दिलवाए भी, भक्ति आश्रम में गए वहाँ भी दान दिए उनको। और भी हमारे मुकेश आर्य जी हैं, जानते हैं ना, वो भी उन्होंने भी आके दान दिए, किसी ने साड़ी दिया, किसी ने क्या दिया, फिर उनको भेजा गुड़गांव, वहाँ से दान लिए, वो साड़ी भी दिए, किसी ने और कुछ दिया। तो जो दान देने में और दान दिलाने में जो सुख है ना जी, वो खाने में नहीं है, खिलाने में सुख है ज़्यादा। यह कहें खाने में सुख है तो खिलाने में आनंद है, बांटने में आनंद है, ठीक है। कंजूसीपन में सुख नहीं है, कंजूस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, याद रखिए। उदार व्यक्ति होता है, दिल बड़ा करो, आपको सुख बढ़ेगा, आपका परमात्मा का सुख बढ़ाएगा। तो जो पुण्य है, दान है, वास्तव में ये सुख का पता है, परमात्मा भक्ति यही सुख का पता। तो आपको सुख का पता चाहिए, ये ले लो, परमात्मा की भक्ति बढ़ाओ, परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, दान बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ, और आपस में प्रेम बढ़ाओ, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, कठोर वाणी को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लड़ाई है झगड़ा है इसको छोड़ो। तो जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। तो ये कुछ बातें मैंने बता दी। अब संकल्प की बात आई, अंतिम चलते हैं, ठीक है। तो संकल्प मैं चाहता हूँ आप क्या संकल्प करें, अगर सुख चाहते हैं तो भाई सुबह एक तो जल्दी उठें, उठ करके नियमित आसन, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण, आप जो भी कर सकते हैं, आपको जो भी अनुकूल हो, कम से कम 10 से 15 मिनट अपने शरीर के लिए निकालें, शरीर को स्वस्थ करने के लिए। तो आसन, व्यायाम, प्राणायाम थोड़ा करें, भ्रमण करें, भले जो भी कर सकते हैं वो करें। तो सुबह जल्दी उठना और स्वास्थ्य के लिए कोई उपाय जरूर करना। तीसरा काम है संध्या उपासना साधना, या और समझा दूं तो ओम और गायत्री का जप करना। एकदम सरल भाव से कहता हूं, ओम और गायत्री का जप करना। आप में से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज सुबह शाम ओम
और गायत्री का या और कोई मंत्र का जप करते हैं, ऊंचा करो हाथ थोड़ा। हाँ, कुछ अधिक हाथ ऊंचा हो रहे हैं, सबके हाथ ऊंचा नहीं हो रहे हैं, ये करने का है। अगर सुख चाहिए रोज सुबह शाम नियम करिए, भले 10 मिनट बैठना है, ओम और गायत्री मंत्र का जप इतना तो कर सकते हैं जी। सबसे सरल मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री, और ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। तो सुबह जल्दी उठना, आसन व्यायाम प्राणायाम करना, संध्या उपासना ध्यान करना परमात्मा का। चौथा काम रोज कर सकें तो अच्छी बात है जी, हवन करना। रोज नहीं कर सके तो फिर विकल्प दे रहा हूं, सप्ताह में 1 बार हवन जरूर करें, ठीक है। और घर में नहीं कर पा रहे हैं तो जहां पर हवन होता है वहां पर पहुंच जाएं, यहां पर आ जाएं। हर रविवार को 4:30 से 5:30 हमारे यहाँ हवन सत्संग चलता है, हर रविवार को। और सुबह तो हर दिन होता है, सुबह 7 बजे संध्या हवन रोज चलता है, टाइम फिक्स है 7 बजे संध्या हवन, और फिर वेद प्रवचन वेद पाठ, ये क्रम हमारा चलते रहता है। पहले वेद पाठ करते हैं, फिर वेद प्रवचन, 7 से 8 का नियम है, कुछ समय भी बढ़ जाता है भी, तो ये होना चाहिए। तो हवन करिए और 1 पेज वेद मंत्र का स्वाध्याय करिए, ठीक है। ये आप सबसे मैं चाहता हूं, अगर आप सुख का पता चाहते हैं ना, ये पता दे दिया मैं, करना पड़ेगा, ठीक है। सुख कहाँ मिलता है? इन स्थलों में, इन कार्यों में सुख मिलता है। और जो सुख चाहते हैं, जितने भी सद्गुण बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, सद्गुणों को बढ़ाइए, सुखी रहेंगे, वो तो कोई माप नहीं है उसका, ठीक है जी। और माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा ये भी कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आवश्यक काम है, ये जरूरी काम है, अनिवार्य काम है, इसके बिना सुख होगा नहीं। पशु पक्षी की सेवा बहुत लोग करते हैं, हमारे दलजीत जी हैं, वहां से आएंगे घर से और कितना क्या लाते हैं, ब्रेड है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड बोलते हैं ना, ब्रेड है, पार्ले जी बिस्कुट है, वहां से लेकर आते हैं, बांटते हैं बंदरों को, इससे सुख मिलता है जी। तो पशु पक्षी की सेवा करिए, अतिथियों की सेवा करिए, इनसे सुख मिलता है। और जो एक मैंने कहा था, पाप से दूर रहिए बस। जो भी पाप कर्म है आप समझ गए, पाप किसे कहते हैं? जिसको करने से डर भय लज्जा हो वो पाप है, जिससे दूसरों की हानि हो, किसी नुकसान हो, दूसरों को दुख मिले, वो पाप है। तो पाप से दूर रहें और पुण्य को बढ़ाएं। तो इन बातों में जो इन बातों को स्वीकार कर रहा है, जो इन बातों में मंजूर हैं, ऊंचा करो हाथ थोड़ा, तो क्या इन बातों को अपनाएंगे? हाँ जी, अपनाएंगे। सुबह शाम संध्या उपासना कौन कौन करेंगे? ऊंचा करो हाथ। ओम और गायत्री जप सुबह शाम रोज करेंगे तो ठीक है, समय 10 मिनट भले। जो रोज स्वाध्याय करेंगे 1 पेज भी कम से कम, ऊंचा करो हाथ। हाँ, अच्छी बात है। हाँ। जो माता पिता अगर हैं उनकी सेवा करेंगे, ऊंचा करो हाथ, अगर माता पिता हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, जो रोज व्यायाम करेंगे, भ्रमण करेंगे, कुछ लोग आसन करेंगे, ऊंचा करो हाथ, अच्छी बात है। तो इन बातों को अपनाएंगे, निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय बनेगा। ये परमात्मा का संदेश है। मैं तो परमात्मा का मैसेंजर, संदेश वाहक हूं, परमात्मा का दूत हूं। आपको उनकी बातें मैंने सुना दी, पहुंचा दी। तो आशा करता हूं आप परमात्मा का ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, रोज सुबह शाम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे और सुख प्राप्त करेंगे, और पाप से पृथक रहेंगे और दुख से दूर रहेंगे। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते। अब